गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम हिंदी में जो आपकी न्यू बुक लगी है अभी भाषा वंदना वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पार्ट 1 पहला पार्ट है उसका कोई नहीं पराया कविता। तो यहाँ पर आपको कविता दी हुई है कोई नहीं पराया। आपको इसे रीड करना है और इसे जो इनके कवि हैं वो हैं गोपाल दास नीरज जी। गोपाल दास नीरज जी ने इस कविता को लिखा है और उन्होंने हमें इस कविता के द्वारा बताया है कि इस संसार में सभी मनुष्यों को हमें अपना समझना चाहिए। उन्होंने हमें इस कविता के द्वारा प्रेरित किया है कि संसार में कोई भी पराया नहीं है, सभी अपने हैं, सभी मनुष्यों को अपना समझना चाहिए और सारा संसार ही हमारा घर है। और आगे जो उन्होंने कहा है वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट इसमें पैराग्राफ वो स्टैंजा दे रखा है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में, मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में, मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है, मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। तो इन पंक्तियों में जो हमने अभी पढ़ी हैं इनमें कवि कहते हैं, कवि कौन है इनके मैंने बताया आपको, गोपाल दास नीरज जी। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार जो है वो उनके लिए जो वो पराया नहीं है, कोई नहीं पराया मेरा घर संसार है। वो कहते हैं कि संसार में मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में और ना ही मैं देश काल के जो देश के जो बंधन है मैं उनमें बंधा हुआ नहीं हूँ, ना मैं खड़ा जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में और ना ही वो कहते हैं कि ना ही मैं जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव को मानता हूँ, मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। उन्होंने कहा कि जो धर्म की किताबों में लिखे हुए शब्द हैं मैं उनमें भी बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है, मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सिर टेकूँ, मेरा तो आराध्य आदमी हर देवालय हर द्वार है। तो वे कहते हैं कि सारे संसार से यदि हम प्रेम करते हैं तो हमें हर जगह पर भगवान के दर्शन होते हैं। और कवि कहते हैं कि मुझे आप मंदिर और मस्जिद पे अपना सिर झुकाने के लिए ना कहिए, क्योंकि जहाँ पर भी मुझे मनुष्य के दर्शन होते हैं उसे ही मैं मंदिर का द्वार समझता हूँ। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कवि पूरे संसार को अपना घर मानते हैं और उनके लिए कोई भी पराया नहीं है। सेकंड है कहीं रहें कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है, अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजतव ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरतव भी, मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुखी सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती सौ स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि चाहे कैसे भी रहें मुझे हर परिस्थिति में मनुष्य से प्यार है, मनुष्य से प्रेम है और मुझे अपनी मनुष्यता पर गर्व है, अभिमान है, अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजता भी। वो कहते हैं कि मुझे देवत्व का सुख प्राप्त नहीं करना है, मुझे तो मनुष्यों के बीच में ही भाईचारा और प्यार है और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरता भी, उसे छोड़कर मुझे देवताओं की अमरता नहीं चाहिए। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मुझे स्वर्ग की सुंदर कहानियाँ सुनाकर मोहित करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी धरती सौ स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। वे कहते हैं कि मुझे तो अपनी धरती से प्रेम है और यह धरती सौ स्वर्गों यानी कि सैकड़ों स्वर्गों से भी सुकुमार का मतलब है कोमल है। अतः कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई नहीं पराया, मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, मुझे सबसे प्यार है, मेरे लिए सभी प्यारे हैं और मेरे सारा संसार जो है वो मेरे लिए घर है। आगे हम पढ़ेंगे, लास्ट में दिया है इन्होंने, मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को, हंसो इस तरह
हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई शूल भी, सुख ना तुम्हारा केवल जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं हमें, वे हमें सिखाना चाहते हैं कि जियो और जीने दो। जो संदेश है वो हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरह का जीवन बिताना है। वो कहते हैं कि आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। वे कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा प्यार और भाईचारे को बांट सकते हैं हमारे लिए वो उतना ही अच्छा है, हमें बांटना चाहिए। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। ये कहते हैं कि यदि हम हंसना भी चाहें तो दलितों को भी, दलित मीन्स जिन्हें ये समाज सम्मान नहीं देता है, उन्हें भी हम लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई शूल भी। और वे कहते हैं कि जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें हमारे द्वारा किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे फिर हमारे रास्ते में कोई कांटा भी आ जाए, चाहे कोई कांटा भी क्यों ना हो। सुख ना तुम्हारा केवल जग का भी उसमें भाग है। कवि कहते हैं कि इस सुख केवल हमारा ही नहीं होता, अगर हमारे मन में हमारे जीवन में कोई खुशी है तो सिर्फ हमारी ही नहीं है बल्कि संसार का भी उसमें भाग होता है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कवि कहते हैं कि जिस तरह से फूल केवल डाल का ही नहीं परंतु पूरे बगीचे का हिस्सा होता है, उसी तरह से ही हम देखते हैं, हम सीखते हैं कवि के द्वारा कि कवि कहते हैं कि कोई भी पराया नहीं है, हम संसार के लिए है और संसार हमारे लिए है और हमें संसार को अपना समझना चाहिए। तो ये आपकी कविता है जिसमें मैंने आपको अभी पढ़ाया है और आप इसे अच्छे से समझना। तो अब हम आगे इसमें हमारे जो पाठ में शब्द अर्थ आए हैं हम उसे देखेंगे। फर्स्ट है पराया। पराया दूसरे का या अपने से अलग, आराध्य आराधना या पूजा करने योग्य, अभिमान गर्व, सकल समस्त या सब, सुकुमार कोमल या चिकना, घट घट में स्थान स्थान पर, देवालय मंदिर, मनुजतव मनुष्यता, अमरतव अमरता, दलित दबाया हुआ। तो ये आपका आज का ये पाठ है, आपने अच्छे से इसे रीड करना है और जो इसके अंदर आपकी एक्सरसाइज दी हुई है आप उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने जो अभी लेसन को समझा है तो आप जब इसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो आपसे वो सॉल्व हो जाएगी और आप उसे करके मुझे सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।